क्वेश्चन नंबर 151 कहते हैं रूम इज रिलेटेड टू सीलिंग इन द सेम वे माउथ इज रिलेटेड टू। तो अब जैसे रूम जो होता है रूम के ये सब कुछ ये रूम है, तो रूम के अपर पार्ट को बोलते हैं सीलिंग। उसी पर माउथ के अपर पार्ट को क्या बोलेंगे? माउथ के अपर पार्ट को बोलेंगे तालू। रूम के जो होता है रूम मान लो के अपर पार्ट को बोलते हैं सीलिंग, और तो माउथ के अपर पार्ट को क्या बोलते हैं? तालू। सी का अपोजिट ये है, डी का अपोजिट ये है, ए का अपोजिट ये है, एफ का अपोजिट है, तो इसका क्या हो जाएगा? डी का अपोजिट क्या हो जाएगा? डब्लू। तो ये नहीं होगा, हाँ ये नहीं होगा। ई का वी हो जाएगा, ठीक। एफ का यू हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी का एक्स हो जाएगा। तो ये एक दूसरे, ये 27 हो रहा है तो अपोजिट हो जाएंगे, ये 27 तो अपोजिट हो जाएगा, ये 27 तो अपोजिट हो जाएगा। अगर दो अंकों का योग 27 है तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए जाएंगे, तो इनका भी योग 27 आ जाएगा, अपोजिट एक दूसरे के। हम्म 153 है। अब देखो एल ए एम पी, ठीक। एल एम पी लैंप को दे रखा है, तो इसको अगर इधर से लिखेंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, पी ए एम ए एल। तो ये 1 2 3 4 है, ठीक। इसको क्या लिखें? पी ए एल एम, ठीक। तो पी इधर आ गया, ठीक। ए अपनी जगह पे रहेगा, एज इट इज रहेगा, ठीक। ये यहाँ पे आ गया, आई एम यहाँ पे आ गया, ठीक। तो ये ऐसे ये कह सकते हो आप, इसका जो पैटर्न बनाया है 4 4 2 1 3 आ रहा है, ठीक। इसके मेल का क्या होगा? मेल का क्या होगा? 4 तो ई आया, ठीक। फिर 2 पे ए आएगा, ठीक। फिर एम आएगा, फिर आ जाएगा एल। तो ई ए एम एल आना चाहिए, ई ए एम एल। ई ए एम एल आ रहा है, तो आंसर आ जाएगा, आंसर सी होगा, ठीक है। अब क्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ने से तीसरी संख्या आ रही है, ठीक। इसमें तो पहली संख्या दूसरी संख्या को जोड़ने से तीसरी आ रही, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसको देखो, ये और ये नहीं बन रहा है, ये 64 और 36 जुड़ने पे 100 आ रहा है, तो आंसर बी हो जाएगा। मतलब अब 35 दे रखा है इसका, तो इसको क्या करेंगे? अगर दूसरी संख्या का स्क्वायर करके अगर इसमें जोड़ देते हैं और घटा देते हैं, कहने का मतलब है संख्या n+1 का स्क्वायर माइनस m n है, ठीक। तो यहाँ पे अगर तो जैसे 100 है, तो एक जोड़ा तो 100 हो गया, ठीक। और नहीं, संख्या अगर 10 है तो 10 में जो जोड़ेंगे तो 11 का स्क्वायर माइनस 1 आना। जैसे ये 5 है
तो 5 में एक जोड़ दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, एक कर दिया तो 35 आ रहा है। इसी प्रकार तो ये भी नहीं आएगा, ये n है, n+1 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा, तो ये नहीं होगा। ये 7 है, n है, n+1 7 का स्क्वायर और 7 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये नहीं आएगा, ठीक। ये भी नहीं आएगा, ये देखो ये है n, ठीक। n+1 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा, घट जाएगा, तो आंसर हमारा ए आएगा। हाँ, तो ये n+1 का स्क्वायर -1 आ जाएगा, तो आंसर हमारा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं है, आंसर हमारा ए होगा। तो अध्ययन स्टडी रिलेटेड टू नॉलेज इज द सेम वे वर्क रिलेटेड टू वर्क से क्या आता है, एक्सपीरियंस आता है, तो आंसर आ जाएगा सी। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, 157 का 157 में कौन सी ट्रिक हो सकती है, ओके। तो 157 में क्या करेंगे, जो बी है दे रखा है a + c का 2 गुना, मतलब ये अगर 28 है तो इसको क्या करेंगे, पहले तीसरी को जोड़ लेंगे, उससे 2 से गुणा कर देंगे तो 14 आ जाएगा, 14 × 2 ये 28 हो जाएगा। तो ये बन रहा नहीं बन रहा है, ये हो सकता है, ठीक। ये भी नहीं आ रहा है, ठीक, ये भी नहीं आ रहा है, ये आ रहा है। देखो 20 कैसे आएगा, 3 + 7 × 2 करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, तो आंसर हमारा डी आएगा। मतलब पहली और तीसरी संख्या को जोड़ लेंगे, उसको 2 से गुणा कर देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। तो ग्रीप कंसोलेशन से संबंधित है, तो प्लेनेट रेवोल्यूशन से संबंधित गलत हो जाएगा, हैप्पीनेस एक्साइटमेंट से रिलेटेड गलत हो जाएगा, ड्रॉट फेमाइन से गलत हो जाएगा, कितने दुख में हम संतावना देते हैं किसी को, तो इसे पेन में हम उसको सिडेटिव देंगे, मतलब जिससे उसका पेन कम हो जाए, तो आंसर डी आएगा। 159 2 जोड़ा, 2 घटाया, फिर 2 जोड़ा, फिर 2 घटाया, तो आंसर आ रहा है +2 -2 +2 -2। तो आंसर कौन सा आ रहा है, 2 घटाया देंगे इसमें, तो 2 जोड़ेंगे तो डी आएगा, 2 घटाएंगे तो एफ आएगा, तो आंसर बी आ जाएगा। 159 का आंसर बी आ जाएगा। फिर 160 है, इसमें देखो कितना का है, 160 160 में क्या ट्रिक करेंगे, 8 और 15 और 9 को जोड़ लेते हैं, ठीक, कितना हो जाएगा, 14 4 32 आ जाएगा, ठीक। तो ये नहीं होगा, ठीक, 7 ये नहीं होगा, ठीक, गियर गियर ये नहीं होगा, ठीक, 7 8
तो 8 4 32 12, ये आंसर बी होगा। मतलब इन अंकों को अगर जोड़ेंगे, संख्या के अंकों को जोड़ेंगे तो 32 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी में 4 और 16 और 12 को जोड़ने पे 32 आ रहा है, तो आंसर हमारा बी होगा। अगर केयर का संबंध एफेक्शन से है तो क्राइम का संबंध कन्फेशन से होगा। अब कन्फेशन गलत हो जाएगा, नहीं है। एंगर का इमोशन से हो जाएगा। दोनों केयर का मतलब केयर करना होता है, तो इसका किक और हॉस्टिलिटी आ रहा है इसका। तो 161 में अफेक्शन आर सिनोनिम्स, सिमिलरली किक हॉस्टिलिटी आर सिनोनिम्स, तो आंसर आ जाएगा डी। अब देखो, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, तो जी का अपोजिट टी आएगा, के का अपोजिट आर के का अपोजिट कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा, ठीक। टी और एन का अपोजिट एम होगा और पी का अपोजिट के आ जाए, तो आंसर डी आएगा। ये डी एफ आई एम डब्ल्यू ई आर एन, इसको जोड़ने से 27 अपोजिट हैं, अपोजिट हैं एक दूसरे के। ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट। 163। अब क्या करेंगे, अगर इसमें 12 बार 23 36 करें और 6 जोड़ दें तो आ रहा है 42 आ रहा है। मतलब संख्या को 3 से गुणा कर देते हैं और संख्या का आधा जोड़ देते हैं, ठीक। तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आया। इसमें क्या करेंगे, संख्या को 3 से गुणा किया और संख्या का आधा जोड़ देते हैं, तो कितना 724 और 28 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा सी, आंसर आएगा। इसमें क्या किया है, पहले संख्या को 3 से गुणा कर दिया है और संख्या का आधा, आधा कितना है 6, 6 जोड़ दिया है। इसी में संख्या का आधा इसमें कितना था, 8 को 3 से गुणा किया और संख्या का आधा, तो आगे आंसर आ जाएगा सी। अब ये दे रखा है 3 16 5, तो इसका 3 का स्क्वायर करेंगे और 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 के स्क्वायर से 3 का स्क्वायर घटाएंगे तो बीच वाली संख्या आ जाएगी 16, ठीक। इसी प्रकार 81 से अगर हम 25 घटाएंगे तो नहीं आएगा, ठीक। इससे देखिए, इसमें 81 से अगर 49 घटाएंगे 2 3 8 ये आ जाएगा, ठीक। 121 से 81 घटाएंगे, नहीं आ रहा है, आंसर बी होगा। मतलब तीसरी संख्या का स्क्वायर, तीसरी संख्या के स्क्वायर को पहली संख्या के स्क्वायर से घटाने पर दूसरी संख्या आ रही है, तो आंसर इसका बी होगा। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि सी क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। एज ब्रेक इज रिलेटेड टू एज ब्रेक, एज जिस प्रकार टूट का संबंध एकता से, उसी प्रकार सुधार, टूट क्या है, अपोजिट है एकता का। ब्रेक इज रिलेटेड टू यूनिटी, एक दूसरे के अपोजिट हैं। उसी पर इम्प्रूवमेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा, डैमेज करना, तो आंसर बी आ जाएगा। 166। तो इसमें कितने का, 5 का डिफरेंस, इसमें 4 का डिफरेंस, ठीक। तो 5 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, ये नहीं आ रहा है, आंसर बी आ जाएगा।
पहली और दूसरी में 5 का डिफरेंस है और दूसरी और तीसरी में 4 का डिफरेंस सिमिलर मिल रहा है बी में, तो आंसर 166 का आ जाएगा बी। ये 5 की घात 5 है, ठीक, तो 5 की घात 2, ये 7 की घात 5 है, ये 7 की घात 2, ये 4 की घात 5 है, तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64 चक्कू 4 चक्कू 16 चक्कू 64 चक्कू 216 चक्कू कितना है, 4 24। चार की बात 5 करेंगे तो यही आएगा, ठीक, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, मतलब पहला जो दिया है 5 का क्यूब है, 5 की घात 5 है, ये 5 का घात 2 है, फिर 7 की घात 5, फिर 7 की घात 2, फिर इसे 4 की घात 5, 4 की घात 2 आएगा, तो आंसर आ जाएगा बी। हाँ, 27 का दे रखा है, 3 का क्यूब दे रखा है, ये 2 का क्यूब दे रखा है, लगातार संख्याओं का क्यूब दे रखा है, ठीक। हाँ, 168 168 में तो ये तो पैटर्न बन नहीं रहा है, एक ये कर सकते हैं हम, 8 गुणे 3 प्लस 3 करेंगे तो आंसर ए आ रहा है, मतलब पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या का 3 गुना में 3 जोड़ने पे आ रही है, तो इस पे कौन हो सकता है, 14 ट्रूवेल, ये नहीं होगा, ठीक, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है, तो पहली संख्या क्या है, 12 क्या है, 3 गुणे 3 प्लस 3 से आ रही है, ठीक, तो आंसर ए होगा इसका, ए आंसर है। एफ जे क्यू वी को दे रखा है JISU, ठीक, 4 जोड़ा, ठीक, 1 घटाया, ठीक, फिर 2 जोड़ा, ठीक, 2 जोड़ा, फिर 1 घटाया, तो 4 जोड़ दो, 4 जोड़ देंगे तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, फिर 1 घटा देंगे तो सॉरी, ये जे गलत पैटर्न नोट कर लिया था, ये है FJQ FLQV है, को दे रखा है JISU, ठीक, तो 4 जोड़ा, ठीक, और 3 घटाया, ठीक, फिर 2 जोड़ा, ठीक, फिर 1 घटाया, तो 4 जोड़ दो, ठीक, तो ये तो नहीं आएगा, फिर 3 घटा दो, 3 घटा दो तो ये भी नहीं आएगा, फिर 2 जोड़ दो, तो 2 जोड़ देंगे तो ये भी नहीं आएगा, आंसर डी आएगा, इस पैटर्न में है, पहले 4 जुड़ रहा है, फिर 3 घट रहा है, फिर 2 जोड़ रहे तो आंसर आ जाएगा डी। निमोनिक किसको बोलते हैं, इस मेमोरी के अध्ययन को, स्मृति सहायक, निमोनिक से सुनने में स्मृति याद करने में मिलता है, ठीक, तो निमोनिक का यूज होता है स्मृति से, उसी बार सीडेटिव से क्या होता है, नींद में आराम देता है, सीडेटिव लेने से नींद जल्दी अच्छी आती है, निमोनिक का यूज करने से मेमोरी याद करने में आसानता होती, तो आंसर आ जाएगा सी।
जजमेंट कहता है जजमेंट इज रिलेटेड टू, जजमेंट को डिलीवर करना होता है तो रूल को क्या करना होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है। तो आंसर आ जाएगा ए आ जाएगा आंसर। तो देखो इसमें 5 का डिफरेंस, इसमें 5 का डिफरेंस, ठीक। तो ये तो नहीं होगा, ठीक। मतलब ऐसा भी कह सकते हो कि दोनों के बीच में 5-5 का डिफरेंस है, ठीक। तो इसमें क्या है, इसमें देखो 4 का डिफरेंस है, इसमें जो है, इसमें कितना है 11 का, इसमें तो केवल 4-4 का डिफरेंस, मतलब सेम डिजिट का डिफरेंस केवल सी में आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा सी, आ जाएगा आंसर। हम्म, 5, 24, 27। तो देखो अगर हम दूसरी संख्या कैसे आएगी, बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो बी का स्क्वायर 49, ए का स्क्वायर 25, ठीक। तो कितना आ जाएगा 24, ठीक। हाँ, तो ये नहीं कुछ बन रहा है, ये पैटर्न कुछ नहीं बन रहा है, ये पैटर्न नहीं बन रहा। पहले में देखो 144 से अगर 64 हटाएंगे तो कितना आएगा 80। तो आंसर आ जाएगा ए, आ जाएगा आंसर। 173 का आंसर ए होगा, ठीक है। जियोलॉजी इज रिलेटेड टू रॉक्स इन द सेम वे काइटोलॉजी इज रिलेटेड टू सेल्स के अध्ययन को काइटोलॉजी बोलते हैं। तो आंसर आ जाएगा बी। बार्टर अगर कमोडिटी है, कमोडिटीज का अगर आधार पर 175 देखेंगे, ठीक। वस्तु विनिमय, तो कहते हैं यहाँ पे था पार्ट वस्तु विनिमय। बार्टर अगर होता है कमोडिटीज का होता है तो वस्तुओं को विनिमय होता है तो डिबेट का डिस्कशन होता नहीं, मूवमेंट का ट्रैफिक होता नहीं, करस्पॉन्डेंस जो है लेटर्स का क्या होता है, कि कहते हैं जो कमोडिटीज होता है इसको बार्टर होता है, आदान प्रदान होता है। तो लेटर का क्या होता है, करस्पॉन्डेंस होता है। तो आंसर डी आ जाएगा। ये तो वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है, इसलिए पत्र से करस्पॉन्डेंस किया जाता है, ठीक। ये सभी एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक। तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट ये है, ठीक है। अपोजिट कैसे, ये 27 हो रहा है, ये 27 हो रहा है, ये 27 हो रहा है, ये 27 हो रहा है। तो आंसर ये जाएगा 177 का है, ठीक। 177 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 56 इंटू 24 लिखते हैं। 4 छंग 24, 4 एक 4, 4 चौके 16। तो 7 और 3 को काटने में 7 और 3 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक। तो 48 और 18 को करेंगे क्या होगा, 6 3 18, 6 और 6 8 ये नहीं आ रहा है, ठीक। 21 को करेंगे 9 से, 3 3 3 7 21, 7 3 आ रहा है, ठीक। हाँ, 36 12 करेंगे 12 3 36 हो जाए, नहीं आएगा। 5 बटी 40 हो जाएगा। तो देखो 21/9 करने से भी हमको 7/3 आ रहा है, यहाँ भी 7/3। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, आंसर होगा हमारा इसका सी आंसर होगा।
मतलब 56/24 करेंगे तो डिफरेंस हमारा 7/3 का आ रहा है, वो केवल सी में आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा सी। अगर सीजन विंटर का संबंध सीजन से है, क्योंकि सीजन में विंटर आता है, समर आता है, तो गलत हो जाएगा। हाँ देखो, सेंचुरी में ईयर आता है, ना कि ईयर में सेंचुरी, तो गलत होगा। ठीक, ये तो सीजन ही गलत हो जाएगा। कैलेंडर में वीक आता है, ये भी गलत हो जाएगा। मंथ में अप्रैल आता है, मतलब जैसे सीजन का बता रहा है कि विंटर क्या है, सीजन है, तो अप्रैल क्या है, एक मंथ है, तो आंसर आ जाएगा डी। डी आंसर हो जाएगा इसका। 12 का 68 दे रखा है, तो अब देखो इसमें एक ट्रिक क्या है, इसको अगर हम 4 से करेंगे और इसमें क्या करेंगे, जैसे पहली संख्या है 12 × 4, ठीक, और 4 से गुणा किया और 4 से घटाया संख्या को, ठीक, 4 से गुणा किया, 4 से भाग दिया, ठीक, 3 से संख्या कितना है, संख्या के +4, 4 ही प्लस क्यों किया, क्योंकि संख्या दे रहा है 12, इसके संख्या का योग कितना है 3, इससे हमने भाग कर दिया तो आया 4, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। इसी पर संख्या कितना दे रखा है 3, तो ये आ जाएगा 7। तो 21 गुणे 4 करेंगे, ठीक, गलत हो रहा है। क्या करेंगे, संख्या दे रखी है, तो संख्या को 6 से गुणा करेंगे, ठीक, तो संख्या के डबल जितने संख्या का योग उसका 6 गुना करेंगे, ठीक, और उसका संख्या का जितना योग है, ठीक, तो 3 है, तो 12×72 - 6 किया, ठीक, तो संख्या इसको क्या करेंगे, 21 × 6 माइनस, ठीक, अब यहाँ पे संख्या को क्या किया है हमने, 6, अब संख्या में यहाँ पे 4 क्यों घटाएंगे, क्योंकि ये संख्या का योग आ रहा है 3, तो 4 आएगा, और इस बार ये 21, एक संख्या का योग कितना है 3, तो 7 आ जाए तो 7 घटा देंगे तो 119 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा सी। तो संख्या का 6 गुना करके संख्या के भाग जितना आ रहा है, संख्या के अंकों से भाग उतना घटाएंगे तो ये 68 आ रहा है, आंसर आ जाएगा 119, आंसर आ जाएगा इसका। चीन का युआन से ठीक वही संबंध जो जापान की, चीन की मुद्रा को बोलते हैं युआन, तो जापान की मुद्रा को क्या बोलेंगे, येन बोलते हैं, इसको याद रखना है। ये वन वर्ड में भी बहुत इम्पोर्टेंट, उसमें सामान्य अध्ययन का भी, जनरल स्टडीज का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर चिड़िया उड़ती है तो क्या है, गलोप कौन करता है, घोड़ा गलोप करता है, याद रखना। अब देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ से दे रखा, अब इसको बिल्कुल रिवर्स कर दिया है, ठीक, रिवर्स कर दिया है, किसी को तब यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे, रिवर्स करेंगे तो जब तो ये आ जाएगा पूरे, तो इसको क्या लिखेंगे, रिवर्स करेंगे WARD, आंसर बी आ जाएगा। 17 चंक करेंगे तो 102 आता है, 13 चंक करेंगे कितना आ जाएगा, 3 चक 18, 3 चक 12 13, 138 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सी।
कहते हैं फीट में अगर सॉक्स पहनते हैं तो ये गलत हो जाएगा, लेग्स में वेस्ट पहने के गलत हो जाएगा, फिंगर नेल, हेड को टर्बन जो है हेड पे पहनते तो आंसर बी आ जाएगा, और सभी गलत हैं। तो कहते हैं पीतल बनता है तांबे से, मतलब वो का मिश्रण है, ठीक। तो इसी प्रकार शोल्डर टिन का मिश्रण, तो आंसर आ जाएगा डी। ये केमिस्ट्री वाले समझते होंगे इसको, इस क्वेश्चन को 185 का 185 186 कहते हैं चेयरफुली रिलेटेड टू सैड इन द सेम वे जनरस। अब चेयरफुल का अपोजिट क्या हो जाएगा, सैड, तो जनरस का अपोजिट क्या हो जाएगा, सेल्फिश, तो आंसर आ जाएगा सी। इसके अंकों का योग करेंगे कितना आ जाएगा, 9 3 12, 1 13, ये 15 आ रहा है, ठीक। इसका कितना करेंगे, ये 15 आ रहा है, मतलब इसके संख्या का अंकों का योग करेंगे 2 + 1 + 3 + 9, तो 15 आ रहा है, ठीक। 3 + 2 + 4 + 6 करेंगे तो आ रहा है 15, ठीक। तो इनका 15 आ रहा है, तो कहते हैं उन विकल्प को चेंज, वही संबंध। अब तो इसका कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 14, इसका अगर 14 आ रहा है, और क्वेश्चन यही कह रहा था एनालॉजी में कि उस विकल्प को चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या संबंधित है, तो ये नहीं होगा। अंकों का योग आ रहा है यहाँ पे 11 6, ये भी नहीं होगा। आंसर बी आएगा, बी। इसका अंक का योग 14 आ रहा है, किसी के अंक का योग 14 नहीं, तो आंसर बी आ जाएगा 188। 188 में क्या कर रखा है, तो 9 का अगर 9 का स्क्वायर करके अगर 5 जोड़ देंगे तो 86 आ जाएगा, ठीक। इसी बार 13 का स्क्वायर करके 5 जोड़ देंगे तो 174 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा सी। हाँ, हिरन का हिरनी से ठीक वही संबंध जो साढ़ का संबंध गाय से, मतलब अपोजिट जेंडर है एक दूसरे के। तो आलू में क्या होता है, ठीक। आलू में क्या स्टार्च बहुत होता है, तो स्टीविया किस में होता है, शुगर में, तो आंसर आ जाएगा सी। इंसुलिन का हार्मोन से ठीक वही संबंध जो पेप्सिन का क्या करता है, पाचक करने में सहायक होता, तो आंसर आ जाएगा बी। वेलनट फिंगर क्या ड्राई फ्रूट्स हैं, तो इसी प्रकार टर्मरिक मसाले, तो ये ड्राई फ्रूट्स हैं, तो हल्दी, मसाले नहीं, ये नहीं आ रहा है, ठीक। बादाम ड्राई फ्रूट्स, ये भी नहीं आ रहा है, ठीक। हींग, काजू, ये भी नहीं हो रहा है। सिमिलरली रेसिन, एप्रिकॉट, ये भी जो है दोनों जो है ड्राई फ्रूट्स में ही आते हैं, सिमिलर लग रहे हैं, मतलब, तो आंसर ए हो जाएगा, रेसिन, एप्रिकॉट। हम्म 193 का। अब ये क्या दे रखा है, 16 का देखा 240, तो इसका क्या, अब देखो इसके क्या है, 240 कैसे आया, 16 का स्क्वायर से अगर 16 घटा देंगे तो आ जाएगा 240, मतलब 16 का स्क्वायर मैंने 16 करने से 240 आ रहा है, ठीक। तो 6 का स्क्वायर मैंने 6 करने से 30 नहीं आएगा, तो दूसरी संख्या कह सकते हैं कि पहली संख्या का स्क्वायर करने से दूसरी संख्या आएगी, ऐसे पहली संख्या का स्क्वायर करके जैसे वही संख्या घटाने से आया जाएगा दूसरी संख्या, ठीक। सूटकेस में अगर क्लॉक रूम में होता है तो क्या होगा, सूटकेस अगर क्लॉक में रहूँगा तो बैग लगेज में गलत हो जाएगा,
चेयर फर्नीचर में होगा, सैलरी नहीं। अगर सूटकेस कहाँ रखा जाता है? क्लॉक रूम में, ठीक। उसी को मनी कहाँ रखा जाता है? बैंक में, तो आंसर बी आ जाएगा, ठीक। तो पॉलिटिकल साइंस इज रिलेटेड टू क्या होता है, जो राजनीति विज्ञान क्या है, मतलब कहाँ से? सामाजिक विज्ञान से आई है। उस पर रसायन विज्ञान किससे आती है? ये विज्ञान साइंस है एक टाइप से, ठीक। तो पॉलिटिकल साइंस सोशल साइंस से उपजा है। इस पर साइंस कहाँ से है? साइंस के नीचे ही बाइफरकेशन करने पे केमिस्ट्री फिजिक्स आता है, तो आंसर बी आ जाएगा। अब देखो इसका दे रखा है 9 का 90 देखो 12 के, तो क्या होगा? 9 का स्क्वायर माइनस 1 करने से 90 आएगा, ठीक। नहीं, 9 दूसरी संख्या कैसे आ रही है? सेकंड नंबर क्या आ रही है? पहली संख्या का स्क्वायर करने पे, वही जोड़ने पे आ रही है, ठीक। अगर सपोज इफ फर्स्ट नंबर इज n, देन सेकंड नंबर क्या होगा? n स्क्वायर प्लस n आ जाएगा। तो मतलब 9 का स्क्वायर प्लस 9 करेंगे तो 90 आ रहा है। इसी पर 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 12 करेंगे तो 144 प्लस 12 तो 6 5 156 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 156, तो आंसर आ जाएगा सी, आंसर आ जाएगा, ठीक। ये क्या दे रखा? अब इसमें अगर आप क्लोजली देखोगे तो 7 का इस संख्या का क्यूब करने से, इस संख्या का क्यूब में एक जोड़ देंगे तो 344 होता है, क्योंकि 7 का क्यूब होता है 343, तो एक से जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा। इसी पर इस संख्या का क्यूब करके और एक जोड़ देंगे तो उसका क्यूब होता है 1331 प्लस 1 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1332। 198 है। कहते हैं डर्मेटोलॉजी का संबंध स्किन से, स्किन के अध्ययन को बोलते हैं डर्मेटोलॉजी, ठीक। उसी प्रकार एंजियोग्राफी ये गलत है, ठीक। लंग्स के अध्ययन को पेडियाट्रिक्स बोलते नहीं। बोन्स के अध्ययन को बोन के विज्ञान को ऑर्थोपेडिक बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं, सही है, ये भी गलत है, ठीक। वैल्यूएबल इज रिलेटेड टू प्रीशियस, मतलब एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो ड्राई का क्या होगा? ड्राई का रफ भी नहीं होगा, ड्राई का एरिड होगा, तो आंसर आ जाएगा बी। 200 है। एक्सीडेंट से इंजरी होती है, उसी प्रकार पुलिस से फाइन होती नहीं, इनकम से करप्शन होता नहीं, फार्मर से हार्ड वर्क होता है। जिससे एक्सीडेंट से इंजरी होती है, उसी पर इन्फेक्शन से डिजीज होता है, तो आंसर आ जाएगा ए।